नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये आपकी स्पेशल क्लास है। इस क्लास में आप ये समझेंगे कि किस प्रकार भारत सरकार ने अपनी नई ऑयल पॉलिसी पर जो है विचार करने की बात की है। ये खबर है 2-3 दिन पहले की। और तेल एक ऐसा चीज है जिसके बिना पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाती है। और वर्तमान में भारत सरकार के समक्ष जो सबसे बड़ी समस्या है वो ऑयल ही है। और इस समस्या को और गंभीर करने के प्रयास में है वो खाड़ी देश जो तेल के सबसे बड़े निर्यातक हैं, जिसका मुखिया है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो अभी हाल ही में भारत सरकार और सऊदी अरेबिया के बीच में जो डायलॉग हुए उसको लेकर के ये क्लास है। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार ऑयल डील होता है और कैसे भारत उन पर डिपेंड है या भारत के पास और भी कई विकल्प हैं जिसका प्रयोग करके वो इस समस्या का निजात कर सकता है। क्योंकि ये जो कंपनियां हैं मिडिल ईस्ट की, ये कहीं ना कहीं अपना एक जो है मोनोपोली के तरीके से चला रही हैं कि वो जैसे चाहेंगी वैसी नीतियां बनाएंगी। और उससे होता क्या है कि जो तेल खरीदने वाला देश है, जैसे भारत जो कंज्यूमर है, उसकी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और वो बहुत अधिक उन पर निर्भर करने लगते हैं। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या हुआ है। पहले जो है ये हम चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि भारत ने सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट किया था कि आप अपने तेल में कटौती मत कीजिए, लेकिन सऊदी अरेबिया ने भारत की उस रिक्वेस्ट को अनसुना कर दिया और उन्होंने तेल कटौती अपनी जारी रखी है। ऐसे में भारत सरकार ने सभी सरकारी कंपनियों को यह आदेश दिया है कि आप किसी अन्य विकल्प पर विचार करिए। चलिए देखते हैं कि भारत किस प्रकार तेल खरीदता है, उसके पास अन्य विकल्प क्या हैं, सारी समस्याओं पर एक बार नजर डालते हैं। क्योंकि ये जो है जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इससे सवाल बन सकते हैं परीक्षाओं में। तेल हमेशा मुद्दा बना रहता है और पिछले कुछ दिन से क्रूड ऑयल और उसके बाद में जब प्रोसेस होकर के वो डीजल, पेट्रोल और केरोसिन में बनता है तो उसकी कीमत भारत में लगातार बढ़ रही है, जिसके पीछे कई कारण हैं। लेकिन उनमें से एक कारण यह भी है कि विदेशी मार्केट में तेलों की कटौती की जा रही है। ठीक है, तेल संकट। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। ठीक है, कौन सा तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। और इसकी निर्भरता 80% आयात पर है। ठीक है, 80% इसकी जो निर्भरता है वो आयात पर है। यानी कि अगर ये आयात ना करे तो पूरा का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। भारत में भी तेल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी क्रूड ऑयल जो है निकाले जाते हैं, रिफाइनरी हैं, लेकिन उतना तेल नहीं है जितना भारत को जरूरत है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि भारत के किन क्षेत्रों में तेल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। तो भारत का 80% निर्भरता तेल का किस पर है? आयात पर है, यानी कि उसको बाहर से लेना ही लेना है। ऐसी कंडीशन में जो निर्यातक देश हैं अगर वो आनाकानी करने लगे देने में, तो भारत की समस्या कितनी बढ़ सकती है वो आप इससे अनुमान लगा सकती हैं। और ये आनाकानी सऊदी अरेबिया के नेतृत्व में ओपेक हमेशा करता रहता है। ओपेक एक ऐसा संगठन है जो तेल निर्यातक देशों का एक जो है तेल निर्यातक देश जो है उनका एक संगठन है। ठीक है, इसको फंबल प्रॉब्लम कहते हैं, जब बोलते बोलते आप ज्यादा बोलते हैं तो ये समस्या होती है। ठीक है, तो ओपेक जो है वो एक विकासशील देशों का एक संगठन है जो तेल निर्यात करते हैं और ये मिडिल ईस्ट के हैं। ठीक है, जिनमें ईरान है, आपका सऊदी अरेबिया है, वेनेजुला है, ये 4-5 देश मिलकर के ठीक है ओपेक चलाते हैं। ओपेक ये तय करता है कि तेल कितना प्रोड्यूस होगा, उसका रेट क्या होगा। अब इससे होता क्या है कि खासकर भारत और एशिया महाद्वीप के देश बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं ओपेक के फैसले से। ठीक है, अब ये ओपेक जो है ये जब इसके यहाँ पैसे की कमी होती है, फॉरेन रिजर्व की कमी होती है या इनका व्यापार घाटा लगता है, तो ये जानबूझकर वो तेल की कीमत को बढ़ाने के लिए तेल के उत्पादन में कटौती करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन को ये कम करने की कोशिश करते हैं। अब इससे होता क्या है कि जब किसी चीज की कमी होगी तो उसका डिमांड स्वतः बढ़ जाता है। जैसे आप ये चीज बहुत आराम से समझ सकते हैं, जब मार्केट में आप टमाटर खरीदने जाते हैं तो किसी दिन आपको 10 रुपए किलो मिलता है, किसी दिन आपको 15 रुपए किलो और किसी दिन आपको 50 रुपए किलो मिल जाता है। इसकी वजह यह है कि आपूर्ति कितनी हो रही है। आपूर्ति अगर कम होगी तो उसकी कीमत स्वतः बढ़ जाएगी, क्योंकि
लोगों को चाहिए, खरीदना है उनको, तो वो डिमांड हाई कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। तो ये तेल संकट इसीलिए बार बार उत्पन्न होता है कि सऊदी अरेबिया जानबूझकर तेल के उत्पादन की कटौती कर देता है। अब जब कटौती करता है तो तुरंत से दाम बढ़ जाते हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि जो इनकी पॉलिसी होती है तेल को बेचने की और किस प्रकार इनका संबंध होता है। तो जो भारतीय सरकारी तेल की कंपनियां हैं वो अपने कुल खरीद का 2/3 अनुबंध के तरीके से खरीदती हैं। ये अनुबंध जो है इम्पोज किया जाता है किसके द्वारा? उन ऑयल कंपनियों के द्वारा, उन ऑयल प्रोड्यूस कंपनियों के द्वारा जो ओपेक के द्वारा संचालित होती हैं। वो एक जैसे एक जबरदस्ती का अनुबंध होता है, उस तरीके के काम वो करती है कि आपको हमारे रेट को मानना है और जब हम चाहेंगे तो आपको उस मार्केट से बाहर कर देंगे। यानी कि जिस दिन सऊदी अरेबिया चाहेगा वो तेल देने से मना कर देगा। हालांकि इसके लिए एक अवधि निर्धारित की जाती है 6 महीने की, यानी कि 6 महीने के लिए वो बता देंगे कि अब मैं आपको तेल नहीं दे पाऊंगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। 6 महीने का स्टॉक है और उसी समय में आपको जो है व्यवस्था तेल का करना है। और तेल एक ऐसी चीज है कि उसके बिना कुछ चल नहीं सकता है। इस बीच भारत ने अमेरिका और गुयाना से तेल खरीदे। ठीक है, अमेरिका और गुयाना से तेल खरीदे, लेकिन अमेरिका से तेल खरीदना भारत को बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि जब आप एटलस में देखते होंगे अमेरिका का लोकेशन कहाँ है और इंडिया का लोकेशन कहाँ है, तो बहुत दूर पड़ जाता है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये अमेरिका है और ये मैप में आपका इंडिया है, तो ये बहुत लंबा दूरी उनको तय करना पड़ जाता है। अब जब दूरी लंबा होगा तो जो है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब भारत वैसे परेशान है तेल की कीमत को लेकर के, अगर वो अमेरिका से तेल खरीदता है तो कितना मुश्किल उसके लिए हो जाएगा। अच्छा, मिडिल ईस्ट जो है वो नज़दीक पड़ता है भारत से, तो जो यात्रा का खर्चा है वो कम हो जाता है। इसीलिए भारत प्रेफर करता है किसको? मिडिल ईस्ट को। भारत अपना 60% ऑयल किससे खरीदता है? इन्हीं ओपेक कंट्रीज से खरीदता है, और उसमें जो है ईरान है या सऊदी अरेबिया है वो टॉप पर होते हैं। अब ईरान और जो है अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उनका अपना क्षेत्र विवाद है, वो भी तेल के लिए ही है। लेकिन उससे होता क्या है कि अमेरिका बार बार इम्पोज करता रहता है सैंक्शन, किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। उससे भी दिक्कत होती है, वो कह देता है कि इनसे कोई तेल नहीं खरीदेगा। अब जब इनसे कोई तेल नहीं खरीदेगा तो भारत कैसे खरीदे? तो भारत कहीं ना कहीं निर्भर हो जाता है सऊदी अरेबिया पर। अब सऊदी अरेबिया जैसे ही उसके यहाँ पैसे की कमी होती है, फटाक से वो प्रोडक्शन को घटाता है तेल की कीमत को बढ़ाने के लिए। उसको पता है कि ये इसके बिना उनकी गाड़ी नहीं चलेगी। ऐसे में भारत ने जो है स्पॉट मार्केट के लिए अपनी सभी कंपनियों को कहा है कि आपको इस पर विचार करना चाहिए, और इसके लिए सरकारी कंपनियों के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं जैसे रिलायंस है या 1-2 कंपनियां और हैं वो जो काम कर रही हैं, उनको भी कहा है कि नीतिगत फैसलों में आप भी शामिल होइए और विचार कीजिए कि इसका विकल्प कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ था। महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि आपको समझना चाहिए कि तेल कैसे वहाँ से आता है, किस प्रकार से उनका डील होता है। ये कैसा लगा आपको? अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हुई, कुछ समझ में ना आया हो, या कोई और अन्य टॉपिक पर आप इस प्रकार की क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा। आगे क्लास चाहते हैं, इस तरीके की नहीं चाहते हैं, स्पेशल क्लास थी। देखिए कई बार बीच बीच में आपको मैं स्पेशल क्लास देने की कोशिश करता हूं जो घटनाक्रम चलते रहते हैं, ताकि आपकी एक समझ जो है अलग तरीके से भी विकसित हो। सिलेबस तो पढ़ना ही है, उसके बिना कहाँ काम चलेगा। उसके साथ साथ जो साइड में चीजें चल रही हैं उसको भी आपको समझना, हर मुद्दे पर आपको अपनी पकड़ रखनी है। ठीक है, क्योंकि आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो आप बनने जा रहे हैं, आईएएस बन के करता क्या है, वो जाएगा किसी मिनिस्ट्री में सचिव बनेगा या किसी जिले का डीएम बनेगा। दोनों में काम उसको पॉलिसी बनाना है, पॉलिसी को जो है इम्प्लीमेंटेड करना है। ऐसी परिस्थिति में उसको सब कुछ जानना होगा, यानी कि नॉन तेल मसाला से लेकर के तेल की कीमत तक सब कुछ जानना होगा। ठीक है, लोहे से लेकर के डायमंड तक सब कुछ जानना होगा, तभी वो नीतियां बना पाएगा और उसको सही ढंग से लागू कर पाएगा। तो क्लास आपको कैसी लगी लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख
लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।